मैं यहाँ आपसे कुछ धार्मिक विषयों पर चर्चा करने आया हूँ। क्या सच में भगवान होते हैं? हो सकता है ईश्वर वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम कल्पना करते आए हैं कि एक मछली का ईश्वर मछली जैसा ही दिखता होगा। शायद वह भी यही सोचते। भगवान का रूप क्या है, ये तो सिर्फ हमारी सोच है। मेरा मानना तो ये है कि भगवान एक ऊर्जा है। मल्टीवर्स, बहुत सारे ब्रह्मांड, इन सब के बारे में आज के साइंटिस्ट भी बोलते हैं, मगर यह सब पूरी तरह से जानना अभी भी हमारे लिए असंभव है। जी बिल्कुल। जब हम उसकी बनाई हुई दुनिया को भेदने में सक्षम नहीं है, तो हम उस महान ईश्वर को देखने की कोशिश में क्यों लगे हैं? जब हम उसके बनाए हुए जाल को भेद नहीं सकते, पूरी तरह समझ नहीं सकते, तो फिर उसको कैसे समझ सकते हैं? उसको देखने और समझने का सिर्फ एकमात्र तरीका है। और वो कौन सा तरीका है? वह सिर्फ हम सबके अंदर है। हम सिर्फ उसको अपने अंदर ही जान सकते हैं, क्योंकि उसका अंश सबके अंदर है, तो हमारे अंदर भी है। हम उसे जागृत कर सकते हैं, उससे कनेक्ट हो सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। ईश्वर को कैसे जानना है, कैसे महसूस करना है, उसके बहुत सारे तरीके हैं जो हमें खुद में उतारने पड़ेंगे। अब ये आगे पता चलेगा। तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग ईश्वर को समझने महसूस करने का तरीका जानने वाले थे। जी, तो शुरू करते हैं। जैसा मैंने पहले पार्ट में बताया, ईश्वर का रूप नहीं, वह ऊर्जा स्वरूप है। रूप तो सिर्फ हमने बना के रखा है। जो हम लोग आज तक रूप देखते आ रहे हैं, क्या वो कल्पना मात्र है? देखिए, शिव, कृष्णा, राम और जीसस और भी बहुत लोग। हो सकता है वह अच्छे व्यक्तित्व, वीर, पुरुषार्थ से भरे और योगी, यह सारे गुण उनमें शायद होंगे। और वह लोग साथ ही साथ एक आम मनुष्य से भी ज्यादा उदार और प्रेम देने वाले लोग होंगे। तो उस समय के मनुष्य या महान ज्ञानियों ने उन्हें ईश्वर या ईश्वर समान घोषित कर दिया होगा। और इसी तरह उस समय से लेकर अभी तक आने वाली सारी जेनरेशन उन्हें ईश्वर ही मानते आई। और किताबों में उनकी शक्तियों को और बहा चाहा कर उन्हें ईश्वर साबित कर दिया गया होगा। मगर वही ईश्वर है, यह जरूरी नहीं। मगर हम सब ईश्वर हैं, यह भी एक सत्य है। क्या बात है, मतलब हम और आप ईश्वर है? जी बिल्कुल। मगर हम अपने ईश्वर तत्व को बिल्कुल दबा देते हैं, उसको जागृत करने की कोशिश ही नहीं करते। और जो जागृत कर लेते हैं वह परमेश्वर को समझ जाते हैं। वो समझते कैसे है? उसका मात्र एक ही तरीका है, वो है ध्यान, मेडिटेशन, साधना, कुंडलनी जागरण, आत्मबोध। ये सब ऐसे तरीके हैं जिससे हम इस सृष्टि की सारी वास्तविकता जान सकते हैं। हमारे अंदर विजिबल, इनविजिबल दोनों प्रकार की शक्तियां हैं, मगर हम विजिबल पावर में ज्यादा ही भरोसा कर लेते हैं, जो कि इनविजिबल पावर यानी सूक्ष्म शक्तियां ज्यादा पावरफुल होती है। मगर हम उन शक्तियों को समझने की कोशिश ही करना नहीं चाहते। आज ना जाने नासा कितने डॉलर खर्च कर रही है यूनिवर्स को समझने के लिए। आज के साइंटिस्ट मल्टीवर्स का जिक्र करते हैं, ये भी बताते हैं कि यूनिवर्स के अंदर भी चेतना है, एक सोच और समझ है हम लोग जैसी। और ये सारी बातें हमारे सनातन धर्म ने कई हजारों साल पहले ऋषियों ने लिख दी। हमारे गीता में लिखा हुआ है कई सारे ब्रह्मांड के बारे में। तो क्या उस जमाने में कोई टेक्नोलॉजी थी? नहीं ना। वह लोग अपने ध्यान योग से सूक्ष्म शक्ति बनकर पूरे यूनिवर्स को समझे। फिर उन्होंने ग्रंथ, किताबों में लिखा जिसका जिक्र आज के साइंटिस्ट कर रहे हैं। यह आरती, पूजा, मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से आपको ईश्वर प्राप्त नहीं होंगे। यह सिर्फ हम आत्म संतुष्टि के लिए करते हैं। हमें लगता है इससे ईश्वर खुश हो जाएगा। ईश्वर कोई इंसान नहीं है। यह सब चाहवे से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईश्वर के करीब पहुंचना चाहते हो तो डायरेक्ट ईश्वर से ही कनेक्शन बनाना शुरू करो। मेडिटेशन से हम कनेक्शन बखूबी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन से हमारा मन शांत हो जाता है, बिल्कुल जीरो शून्य हो जाता है। उस अवस्था में हमारे अंदर कोई सोच नहीं चल रही होती, बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाता है। तब हम विजिबल दुनिया से कट जाते हैं और इनविजिबल सूक्ष्म ऊर्जा से कनेक्ट होना शुरू करते हैं। फिर आत्मबोध होना शुरू होता है। फिर उसके बाद बहुत सी वास्तविकता समझ आने लगती है। धीरे धीरे फिर आपको बहुत ही आनंद आने लगेगा और आप फिर इस दुनिया से कम उस दुनिया में ज्यादा जाना पसंद करोगे, क्योंकि आपको यह समझ आ जाएगा कि यह दुनिया एक सिर्फ वहम, छलावा और मोह माया से भरी दुनिया है। बट आप जिस दुनिया को जानने लगे हो वही वास्तविकता है। और जो पूजा, पाठ, आरती, यह सब एक पहला स्टेप होता है भगवान को समझने का। मगर जिंदगी भर इस आरती, पूजा, पाठ से हम ईश्वर को नहीं पा सकते। यह सब सिर्फ अल्फाबेट हैं,
मगर लैंग्वेज के एक्सपर्ट हम तब बन पाएंगे जब हम लास्ट स्टेप तक पूरा पहुंच जाए, और वह लास्ट स्टेप ध्यान ही है। बुद्ध, महादेव, नारायण, आपने सारे देवताओं का फोटो हमेशा ध्यान योग में ही देखा होगा, कभी पूजा आरती करते नहीं देखा होगा, क्योंकि ध्यान से ही पावर गेन होता है। मतलब हम सब भगवान को पा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपके यहाँ बल्ब है? जी है। तो वो जलता है? हाँ, जलता है। आप अपने बल्ब का वायर कनेक्शन आज घर जाके काट देना। इससे तो मेरा बल्ब ही नहीं जलेगा। जी बिल्कुल, और ऐसा इसलिए क्योंकि आप उसका कनेक्शन ही काट दिए। अब सैम, यही चीज हमारे साथ है। आपके बल्ब को ऊर्जा पावर हाउस दे रहा है, जो कि वो भी ईश्वर जैसा ऊर्जा का भंडार है। आपका बल्ब तो मात्र उस ऊर्जा का अंश है, मगर जब तक आपका बल्ब पावर हाउस से कनेक्शन बनाया था तब तक वो ऊर्जा से ज्योति फैला रहा था, मगर कनेक्शन कटने के बाद उस बल्ब की ऊर्जा ही समाप्त हो गई। ऐसे ही हमारे साथ भी है। बहुत ही प्यारा जवाब दिया आपने। अब मेरा एक आखिरी सवाल है कि ईश्वर है तो इस दुनिया में इतने लोगों के साथ बुरा क्यों होता रहता है? काफी अच्छा सवाल है, मगर थोड़ा सब्र करना होगा। इसका जवाब आपको अगली मुलाकात में मिलेगा। जी बिल्कुल। शाश्वत कल्पकुंज के इस एपिसोड डज गॉड एग्जिस्ट के पार्ट 3 का सबको इंतजार है, और आज के बातचीत से काफी लोगों को उनके सवालों का जवाब मिला होगा कि भगवान को समझना कैसे है। अब मिलते हैं अगले पार्ट में। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले।